मीनाक्षी गुप्ता क्या क्या करती थी लड़की आपकी? कहाँ पढ़ती थी? अमेठी में। क्या हुआ आपकी बेटी के साथ? लड़की वहाँ सिलाई सेंटर में गई सिलाई सीखने के लिए। वहाँ से तौफीक नाम का लड़का लड़की आ नहीं जाती, तब तक विश्वास नहीं होता। हमें आप क्यों बुलाई? क्या चाहते हैं हमसे आप? सर हम यही चाहते हैं हमारी लड़की हमारे वाले हो जाए। आपको लड़की आपको जी। आप प्रशासन में विश्वास नहीं था इसलिए आपने मुझे बुलाया? जी। अच्छा, विश्वास नहीं प्रशासन पे आप। ठीक, अब बैठे। कम से कम सीओ साहब और कोतवाल साहब तो उपस्थित हो, तो ये बताएं कि उन्होंने इस परिवार के लिए क्या किया है, क्योंकि लोग इस पीड़ित परिवार ने कहा है कि मुझे प्रशासन पर विश्वास नहीं रह गया है। ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि योगी की सरकार है। हम महात्माओं की सरकार में हिंदू समाज की महिला को यह कहना पड़े कि मुझे प्रशासन पर विश्वास नहीं है, इससे ज्यादा दुर्भाग्य का विषय कोई नहीं हो सकता है। मतलब प्रशासन के प्रति अविश्वास की भावना पैदा होना कहीं ना कहीं से मेरे समाज के लिए और मेरे देश के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए बहुत दुर्भाग्यशाली विषय है, जहां पर देश के माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबका विकास सबका विश्वास, वहां अगर विश्वास ही समाप्त हो रहा है तो कितना बड़ा प्रश्न हो जाएगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि माननीय प्रशासन की जिम्मेदार लोग उपस्थित होकर के इस पीड़ित परिवार को मेरे सामने आश्वस्त करें। हुआ इस कार्यवाही में उन्होंने क्या किया है, मैं अपने उद्बोधन को जब समाप्त करूंगा तब तक उन्हें सूचना होनी चाहिए। मेरे सामने एक प्रार्थना पत्र है, इस प्रार्थना पत्र के आधार पर इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। मैं माननीय मीडिया के उपस्थित समस्त पत्रकार बंधुओं से भी चाहूंगा कि एक नारी जब सहायता मांगने लगे तो उसकी रक्षा करना हम सबका धर्म है। यह मेरी बेटी की तरह है, मेरे सामने रो रही है, इसकी एकमात्र इच्छा है इसकी बेटी इसे दी जाए। आप सब इसकी बेटी को बचाने में सहयोग करें, क्योंकि पत्रकार भी देश का एक चौथा स्तंभ है, उसकी भी एक नैतिक जिम्मेदारी होती है। मेरे सामने तमाम मीडिया के महत्वपूर्ण पत्रकार बंधु खड़े, उनसे भी मैं चाहूंगा। मैं रास्ते में आ रहा, तमाम जगह लोग किनारे किनारे खड़े होंगे, जैसे लोगों में भय पैदा हो। लगता है इस क्षेत्र में लोगों की मानसिकता को इतना दबा दिया गया है, लोग इतना कमजोर हो गए हैं, लोगों की भावनाएं इतनी हताहत हो गई है, लोग अपने समाज के साथ खड़े नहीं होना चाहते। या एक गरीब परिवार की बेटी, क्या आपकी बेटी नहीं है? हिंदू समाज को धिक्कार है, जिसने अपने समाज की बेटियों का अपमान अब तक नहीं ले लिया। इस समाज के लोगों को क्या कहना चाहिए? किसी को भी मेरी बेटी और मेरी धोती पर अधिकार नहीं है। कोई व्यक्ति मेरी जमीन नहीं छीन सकता, कोई व्यक्ति मेरी बेटी नहीं छीन सकता। अगर किसी ने दुस्साहस किया है उसको उत्तर देना चाहिए। ऐसे किसी व्यक्ति को हम क्षमा नहीं कर सकते जो मेरे समाज को, मेरे धर्म को, मेरे देश को, मेरे राष्ट्र को और मेरी भावनाओं को हताहत करे। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी इस उपस्थित समुदाय की है, जो यहां उपस्थित है, उन नौजवानों की है, उन बुजुर्गों की है और इस पीड़ित बेटियों की है जिनकी आंखों में आंसू भरे हैं। जो माताएं मेरे सामने बैठी, इनकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? अगर हम नहीं उठा सकते हैं तो जीने का अधिकार नहीं है। एक संत को आपके नाम लेना पड़े और या कहने के लिए कि आप बेटी चली गई, आप सो रहे हो। पीड़ित परिवार मुझसे परिचित नहीं था, मैं इसे जानता तक नहीं था। अचानक 3 से 4 दिन पहले मेरे पास जाता है, ये बेटियां मेरे पास जाती है, हमसे इन्होंने कहा महाराज मेरी कुछ सुन नहीं रहा है। आज बरसात थी, मौसम विपरीत था, परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी, मुझे तीर्थ आज प्रयाग जाना था, वहां से मुझे अयोध्या जाना था। राम मंदिर आंदोलन की एक सुंदर छटा मेरे सामने आई हुई है, भव्य राम मंदिर का निर्माण पूरा हो रहा है, भगवान रामलाल विराजमान होने जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में एक कलंकित टीका मेरे सामने आ गया कि जो अयोध्या की भूमि से जुड़ा हुआ भूमि है, यह कुशोनपुर नगरी है, जहां भगवान कुश की नगरी है, जो राम जी की पुत्र की नगरी है, और वहां हिंदू समाज की बेटियों का अपहरण हो जा रहा है।
अपहरण हो जाने के बाद समाज मूक बना बैठा हुआ है। अगर आप ऐसे ही बैठे रहे तो एक एक करके किसी का भी सम्मान सुरक्षित नहीं रहेगा। अगर आप ऐसे ही सोते रहे तो एक के बाद एक का नंबर आता जाएगा, और जो चाल चलने वाले लोग हैं आप इनके शिकार होते जाएंगे। हर स्वाभिमानी व्यक्ति का स्वाभिमान जाता दिखेगा, हर परिवार की बेटियों का सम्मान झुकता दिखेगा, और हर हिंदू समाज की बेटियों का अपमान होता दिखेगा। इसे रोकना होगा आपको। इसे रोकने के लिए मजबूत होना होगा। हमें जातियों में नहीं, हमें संकल्प में भरना होगा। केवल गुप्ता की बेटी नहीं गई है, हिंदू समाज की बेटी गई है। ये दर्द मेरे मन में होना चाहिए। उस दर्द को कम करने की केवल एकमात्र पीड़ा है तो यही है, उसे हम कैसे रोक सकते हैं। हम आपके बीच में, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपको न्याय दिलाने के लिए मैं आपके गांव से लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर माननीय प्रधानमंत्री तक संबंध में लिखूंगा, और आगे ही लिखूंगा, अपने पैर पर लिखूंगा, और सभा समाप्त होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, जिला प्रशासन से मांग करूंगा। इसका विश्वास इस तरीके से हो, या फिर माइक पर ना गए कि मुझे प्रशासन में विश्वास ही नहीं रह गया। इसके विश्वास को आपको वापस लाना होगा। ऐसी कार्रवाई करनी होगी कि अपराधियों के जू बाल में नहीं कलेजे पे रेंग जाए, दोबारा ऐसी हरकत करने की हिम्मत न करें। आज इस समाज के लोग, सैकड़ों लोगों ने मुझसे जाके वार्ता की। एक दर्जन ज्यादा महिलाएं मेरे पास गई, नौजवान मेरे पास, बुजुर्ग मेरे पास गए। लोग रो रहे थे। उनकी पीड़ाओं को देख के लग रहा था जैसे वो सहाय है, और हमारी सरकार में हमारी ये परिस्थिति हो जाए तो मेरा बड़ा वो बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। इसलिए मैं मीडिया के माध्यम से माननीय जिला प्रशासन से और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से बड़ी विनम्रता से निवेदन करता हूं, हिंदू समाज में आतंकवाद न फैलाया जाए, हिंदू समाज को आतंकवादी न बनाया जाए, हिंदू समाज को दोषारोपित न किया जाए, हिंदू समाज को बदनाम न किया जाए, हिंदू समाज को परेशान न किया जाए। हिंदू समाज जो संस्कारवान है उसे जीने का अधिकार जो शास्त्रों मिला है वो संवैधानिक रूप से मिले, उसके साथ कोई अन्याय ना हो। मेरी बेटी को किसी भी दशा में वापस कराया जाए। अगर पाकिस्तान से आया हुआ आतंकवादी सीमा पे मारा जा सकता है, मेरे सेना के द्वारा पकड़ा जा सकता है, तो हमें लगता है कि मेरे जिला की पुलिस, मेरे जिला का प्रशासन इतना कमजोर तो नहीं, वो अपराधियों को पकड़ नहीं सकता। अपराधियों के तार होंगे, उनके घर परिवार वाले होंगे, उनके नात रिश्तेदार होंगे, उनके सगे संबंधी होंगे, उनके इष्ट मित्र होंगे। उनकी जड़ों में जाना होगा, उन्हें खोजना होगा, उन्हें पकड़ना होगा, और एक निश्चित अवधि के मध्य में उन्हें ला करके इस बेटी को, इस गांव की पीड़ा को कम करने के लिए इस परिवार को देना होगा। जब कोई व्यक्ति देश को चुनौती करने लगे, समाज का चुनौती बनने लगे, संस्कार का चुनौती बनने लगे, और पूरे समाज को आंदोलित करके सांप्रदायिक दंगा फैलाने का माहौल बनवाने लगे, उसके खिलाफ कार्रवाई करना प्रशासन का नैतिक धर्म है। धर्मांतरण मेरे देश का सबसे घृणित पाप है। आतंकवाद के बाद धर्मांतरण ही सबसे बड़ा अपराध है इस देश का। इसे रोकने के लिए हम सारे लोगों को संकल्पित होना होगा, हम सारे लोगों को आगे आना होगा, इस समाज को जगाना होगा, इन नौजवानों को जगाना होगा, इन बेटियों को जगाना होगा, और इन्हें विश्वास दिलाना होगा कि हम आपके साथ खड़े। मेरे आने के पहले लोग यहाँ आ नहीं पा रहे हैं डर के मारे। तमाम लोगों ने कहा, लोगों में बड़ा भय है कि स्वामी जी नहीं जाएंगे, पता नहीं आएंगे नहीं जाएंगे, हम चले जाए, हमको कोई कल गांव में रहने देगा कि नहीं रहने देगा, या भय लोगों में है। बच्चों ने कहा हम लोग बेटी आएंगे तो हमको कल परेशान किया जाएगा। किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया है कि मौनी जी महाराज अगर आप गांव आ रहे हो और आप मेरे हमसे मिलने जाओ कोई आपको गांव नहीं रहने देगा। किसी को हिम्मत नहीं है, जो हिम्मत करेगा उसके हाथ
सुरक्षित नहीं रह सकते। महाराज अगर कोई ललकारेगा कि मेरी बेटियां नहीं रहेंगी तो जीवा नहीं रहेंगी। इतना कमजोर हिंदू समाज नहीं, इतना कमजोर मेरा प्रशासन नहीं है, इतना कमजोर मेरी सरकार नहीं है। तो कोई व्यक्ति कुछ भी चाहेगा, कुछ भी करेगा, उसे हम स्वीकार करते रहेंगे। स्वीकार करना मेरे स्वभाव में था। हमने देश के सारे लोगों को शरण दी, हर जाति के लोगों को, हर धर्म के लोगों को, पाकिस्तान से आए हुए लोगों को भी मैंने शरण दिया। हमने किसी का विरोध नहीं किया। इस देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक साथ रहते हैं। सबकी बेटियों का, सबकी माताओं का, सबके घरों का, सबके परिवार का संरक्षण सरकार करती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता केवल आप सुरक्षित रहेंगे और सब असुरक्षित हो जाएंगे। अगर आपने अन्याय करना शुरू कर दिया है, कहीं न कहीं से आपने मुझे ही नहीं पूरे समाज को आंदोलित करने का काम किया है। यह कतई बर्दाश्त नहीं हो सकता। इसे रोकना होगा और इसे रोकने के लिए इतनी संख्या में हम लोगों को घर से निकलना पड़ेगा कि मैं यहां न आऊं, गोसाईगंज तक लोग केवल दिखाई पड़े। जब मैं यहां से निकलूं तो गोसाईगंज तक हर घर, हर परिवार रोड पे आ जाए। अपराधियों को शरण देने वाले और अपराधी घर गांव छोड़ देंगे, अपने विचार बदल देंगे, अपने स्वभाव में परिवर्तन कर लेंगे। आप भयभीत मत होइए। आपकी बेटी नहीं, इस समाज की बेटी है। वो केवल आपकी बेटी नहीं, इस गांव की बेटी है। उसे लाने के लिए पूरा गांव आपके साथ खड़ा है। और मेरा विश्वास है कि अगर वो पानी के अंदर भी अपराधी छिपा होगा तो मेरे आने के बाद प्रशासन कुछ ऐसा करेगा कि आपको दिखेगा कि अपराधी पकड़ा गया। बोलो शिवाजी बाबा की जय, बोलो मौली की जय। यदि 3 दिन के अंदर संतोषजनक कोई स्थिति मेरे सामने नहीं आती है तो मैं बैठक करूंगा और उस बैठक के बाद मैं उस रणनीति को तय करूंगा जिसे हिंदू समाज संगठित होकर के स्वीकार करेगा। हम आप सबकी पीड़ाओं के साथ हैं, आपके परिवार के साथ हैं, इस गरीब बेटी के साथ है, उस आंसू भरी वीरा मां के साथ है जिसको अपनी पीड़ाओं पर आज अपार संवेदना है। इस समाज को आपकी, हम सबके तथा इस समाज के हर व्यक्ति की उस ऊर्जा की आवश्यकता है जिससे हम सारे लोग इस समाज के लिए कुछ कर सके। एक बात बताइए कि आप लोग इतने कमजोर हैं, अपनी बेटी नहीं बचा सकते? कमजोर है कि नहीं? बताइए, हाथ उठाइए। कमजोर है कि नहीं है? कमजोर है। अगर कमजोर नहीं है तो अपराधी की हौसले इतनी बुलंद कैसे हो? अपराधियों को बड़ों पर ऐसा बढ़ कैसे रहा है? उन्हें रोकने के लिए हम सारे लोगों को जगना होगा। लेकिन जब तक आप ठाकुर के नाम पर, पंडित के नाम पर, बनिया के नाम पर, लाला के नाम पर, धोबी के नाम पर, मुराई के नाम पर, कुहार के नाम पर, दलित के नाम पर, बैकवर्ड के नाम पर बढ़ेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। अगर आप ये मानते कि मेरी भी बेटी है तो हमें लगता है महाराज आज पूरा प्रांगण महाराज केवल जनमानस से भरा होगा। आप जो गुप्ता की बेटी दिख रही थी, इसलिए आपको इतने चले सामने है, सबकी बेटी है। किसी गरीब की बेटी मेरी भी बेटी है। जब तक ये भाव मन में नहीं बनेगा तब तक देश कैसे बच सकता है? इस देश को बचाने के लिए, इस समाज को बचाने के लिए, इस समाज की पीड़ा को कम करने के लिए, अपनी बेटियों की रक्षा करने के लिए, अपनी गरीब परिवार की बेटियों का विश्वास दिलाने के लिए और इनके इस भ्रम को समाप्त करने के लिए कि पुलिस प्रशासन में मेरा विश्वास नहीं है, यह बात समाप्त करने के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा और प्रशासन को भी अपनी ताकत दिखानी होगी। क्योंकि प्रशासन से ज्यादा ताकत हमको तो किसी में नहीं है। यदि अपराधी प्रशासन ज्यादा ताकतवर हो जाएगा
तब तो लगेगा कि प्रशासन कोई मतलब नहीं है। आतंकवादी मेरे देश में अगर प्रवेश करेगा, आक्रमण करेगा, निकल जाएगा, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, उसका मनोबल बढ़ेगा। उसे हमें रोकना होगा। हम आप सारे लोगों से बड़ी आशा के साथ एक इस आह्वान को पुनः आवाहित करते हैं कि हम लोगों को जगना होगा और इस अन्याय को समाप्त करने के लिए अन्याय करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देना होगा। किसी व्यक्ति को क्षमा करना भी बहुत बड़ा अपराध है। हम अहिंसावादी लोग हैं। चींटी को आटा खिलाते हैं, पक्षी को पानी पिलाते हैं, पशु को पानी पिलाते हैं, पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, लेकिन हम कायर नहीं, हम नपुंसक नहीं है। अगर कोई ये मांगे कि हम चींटी को आटा खिलाते हैं अपराध, हम कमजोरी है, या मेरी कमजोरी नहीं है, या मेरा स्वभाव है। हम हिंसा में विश्वास नहीं करते, लेकिन अगर कोई हम पर आक्रमण करेगा तो हम क्या करेंगे? हम उस आक्रमण का जवाब देने के लिए भी जगेंगे। उस आक्रमण को रोकने के लिए हम आगे आएंगे। अगर आक्रमण होता रहा और आप लोगों ने आक्रमण को नहीं रोका तो आक्रांता आपको समाप्त कर देगा, आपके देश को समाप्त कर देगा, आपके परिवार को समाप्त कर देगा और अंत में आपको समाप्त कर देगा। एक किस्सा मुझे याद आती है। एक राज्य में 5 लोग रहते थे। 5 मंत्री राजा के यहां राज्य में निवास करते थे। राजा के मन में हुआ महाराज इन लोगों को मुझे अलग करना है। राजा ने उसमें 5 लोगों को बुलाया, सबसे पूछा आप कौन, आप कौन, आप कौन, सबको काम पे लगा दिया। 5 लोगों ने गन्ने को तोड़ा और गन्ने को भूख लगी थी, गन्ने को ठूस लिया। उनको बुलाया गया, गन्ना कौन तोड़ा? तो कहा कि तोड़ा 5 लोग थे। उन्होंने कहा ये 4 लोग थे, तुमने कैसे तोड़ लिया? तो सबसे कमजोर व्यक्ति था, उसको उन्होंने कहा तुमने कैसे तोड़ लिया? ये पंडित जी थे, ठाकुर साहब थे, सेठ जी थे, तुमने कैसे तोड़ लिया? उसको उन्होंने दंडित किया और 3-4 लोग खड़े। तो दूसरे दिन उन्होंने उस दूसरे व्यक्ति को बुलाया, ये ठाकुर पंडित लाला जी थोड़े तुम कैसे तोड़ लिए बनिया? उन्होंने बनिया को पीटा। तीसरे दिन लाला को पीटा, चौथे दिन पंडित जी को पीटा। तो 5वें दिन नंबरदार से कहा तुम कहां के नंबरदार हो? उनको भी पीटा। कहने का मतलब है अपराध करने वाले लोग, सियासत करने वाले लोग, समाज को तोड़ने वाले लोग एक लोगों को तोड़ रहे हैं। पहले आपको जाति के नाम पे अलग करेंगे, व्यवस्था के नाम पे अलग करेंगे, गरीब के नाम पे अलग करेंगे। आप कहेंगे आप कहां पूजा करने जाते हो, आप हिंदू, आप पूजा नहीं करनी चाहिए। कहां आप भगवान को मानते हो, आपको अलग करेंगे। समाज को पहले वो लोग अलग करते हैं, फिर कमजोर करते हैं। जब आप कमजोर हो जाएंगे, जातियों में बंट जाएंगे, थोड़े थोड़े हो जाएंगे, तो कोई आपकी जमीन दिखा लेगा, कोई आपकी मकान कब्जा कर लेगा, कोई आपकी बेटी उठा ले जाएगा, कोई आप पर आक्रमण करेगा, कोई आपको मारेगा, कोई आपके साथ अन्याय करेगा, कोई अपराध करेगा और कोई आप लोग स्वाभिमान से खेलेगा। इसलिए मेरा निवेदन है आप सारे लोगों से कि आप किसी भी अपराधी की चाल में मत फंसे। था और मेरी बेटी के 35 टुकड़े 36 टुकड़े व्यक्ति ने किया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपराधी भी यही करने के लिए मेरी बेटी को ले गया हो? मैं प्रशासन को संज्ञान में बात देना चाहता हूं कि अपराधी जन मेरी बेटियों को फंसाते हैं, फिर उनके 35-36 टुकड़े करते हैं, उसको फ्रिज में रखते हैं, कुकर में उबालते हैं और कुत्तों को खिलाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम मेरी बेटी भी उसी का शिकार हो जाए? इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले पूरे समाज को बताना चाह रहा था कि शायद आप लोग समझ नहीं पा रहे कितना बड़ा षड्यंत्र है मेरे साथ और इस षड्यंत्र का परिणाम क्या हो सकता है। उसे रोका जाए, रोकने के लिए हर संभव प्रयास हो, प्रशासन धाराओं को बढ़ाए, उनकी गिरफ्तारी करे और कार्रवाई करे।